नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको वृंदावन की मैं यात्रा करवा रहा हूं, वृंदावन की यात्रा में आप सभी शामिल है, आप सभी का धन्यवाद कहता हूं। और सभी आज एक बार फिर शुरुआत करते समय एक बार सभी बोलिए राधे राधे, और कमेंट में भी लिख देना राधे राधे। और सीरीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही वो भी बताना, फीडबैक तो दो, हमें पता चले, हमारा हौसला बुलंद हो। तो अब आज मैं आपको दिखा रहा गरुड़ गोविंद के दर्शन कराऊंगा, गरुड़ गोविंद के कुंड के दर्शन कराऊंगा। जैसे अभी आपको दिखाऊं श्री गरुड़ गोविंद का कुंड। पहले तो यहाँ जैसे एंट्री करता है श्री गरुड़ गोविंद कुंड के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसका वर्णन भगवत कथा में इसका वर्णन आया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो। और मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, यहाँ के बारे में महत्व के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। साथियों, जैसे कि हम मंदिर के अंदर गरुड़ गोविंद के मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उससे पहले हमारे अंदर एंट्री करते लेफ्ट साइड में गरुड़ भगवान का जो आप देख पा रहे हो एक प्रतिमा के रूप में मंदिर बना हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो। इससे ले ले, आराम से आ जाएगा। और जैसे कि ठीक राइट साइड में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिमा है, उनका मंदिर बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अब हम गरुड़ गोविंद मंदिर के अंदर चल रहे हैं और यहाँ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ मंदिर का महत्व बड़ा है, और पहले तो मैं सबसे पहले गरुड़ गोविंद का आपको दर्शन करवाता हूँ। जैसे एक बार कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार सभी दर्शकों को दर्शन करवाना, और यहाँ की मैं बारीकी से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ यहाँ के पंडित जी से या पुजारी जी से हम जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे। और इस मंदिर का मैंने आपको बता देता हूँ, वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर है। और अगर कोई भक्त यहाँ आना चाहे तो बाई कार टैक्सी आप आराम से आ सकते हो। हाईवे तो नहीं कह सकते, हाईवे रोड जैसी है। साथियों, यही वो कुंड है जो गरुड़ गोविंद जैसे विग्रह प्रकट हुए थे यहाँ से, जैसे आप देख पा रहे हो। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ के बारे में कोशिश जानकारी लूँगा यहाँ के पुजारी से, यहाँ के पंडित जी से, कि यहाँ के क्या महत्व है। और गरुड़ गोविंद जैसे कि गरुड़ जी को श्री कृष्ण भगवान जी का वाहन माना गया है, और यहाँ इस मंदिर का बड़े महत्व माना गया है। हालांकि ये कह सकते हैं वृंदावन से 8 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा तो नहीं, 8 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, 6 किलोमीटर दूर है, सॉरी, यहाँ वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का बड़ा महत्व माना गया है, तो वो भी बात करूँगा। और इस कुंड का अगर भगवत गीता आपने अगर सुनी है, भगवत कथा आपने सुनी है, तो उसमें इसका वर्णन ज़रूर आया हुआ है। गजराज का, गरुड़ का वो वर्णन आया, उसके बारे में हम कोशिश करें, क्यों मैंने तो बहुत सारी सुनी हुई है, क्योंकि अपने काम के उद्देश्य, क्योंकि जब मैं लाइव प्रोग्राम करता हूं तो कथा के तो मैंने सुनता हूं, तो मुझे याद आता है कि यहाँ के बारे में मैंने सुना हुआ है। तो यहाँ के बारे में फिर हम यहाँ के पुजारी जी, पंडित जी से जानकारी लेते हैं, आपको यहाँ के बारे में देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपको वृंदावन के साथ साथ ये 84 कोस की जितनी भी दर्शनीय स्थल है, उन सभी के इसी चैनल के माध्यम से दर्शन करवा रहा हूँ। तो वो किस प्रकार के लग रहे हैं ज़रूर बताना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना, क्योंकि आपकी यात्रा इस वीडियो के माध्यम से 84 कोस की यात्रा शुरू हो चुकी है। बना के परिक्रमा उधर से करते हुए ना। साथियों, जैसे कि पंडित जी ने बताया था हमें यहाँ का महत्व है, जैसे कि इन्होंने, जैसे आप देख पा रहे हो, साखिया बना रहे हैं जैसे, और अभी उल्टा बनाया जाता है, जब तक इनका काम सही होने के बाद इसको सीधा किया जाएगा, ये मान्यता है। और ये भक्त दिल्ली से आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। हाँ, एक सेकंड, राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से है? दिल्ली से। जैसे कि अभी आपने इस गऊ गोबर से जो साखिया बना रहे हो, इसकी क्या महत्व है? इसकी बहुत मान्यता है, हमें ऐसा बताया गया है, इसलिए हम दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, इस मान्यता वाले मंदिर में अपनी मन्नत
पूरी करने के लिए। जैसे कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में, मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हो? बहुत ही पुराना और माना हुआ मंदिर है और गरुड़ जी का मंदिर है। और गरुड़, जैसे कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के वाहन माने जाते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे अपने जो भी काम है, कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं, उसको पूरा करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए आए हैं। आप भी कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से ही आई हूँ। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें कैसा लगा यहाँ? ये मान्यता है कि यहाँ पे उल्टे सात्विक बनाए जाते हैं और उसके बाद जब कार्य पूरा हो जाता है तो उसके सीधे सात्विक बनाए जाते हैं। पहले उल्टे सात्विक बनाए जाते हैं। उसके बाद जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो फिर हमें दोबारा उस मन्नत को पूरा करने के लिए सीधे सात्विक, जैसे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सीधे सात्विक भी है और उल्टे भी है। साथियों, जैसे कि मैं आपको इस मंदिर का बड़ा महत्व है और मैंने आपको वापस बता देता हूँ, वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर है और रोड के साधन है ऐसा नहीं है। हालांकि जिनको भाइयों को पता नहीं है, क्योंकि हालांकि कुछ साइड के मंदिर आज तक कवरेज बहुत कम किए जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की वृंदावन के 84 कोस में जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उन सभी को आपको दिखाऊंगा। एक माला की तरह, एक माला में सारे मोती होते हैं, उसी प्रकार आप कहीं से भी शुरू करोगे किसी भी दर्शनीय स्थल के, आपकी माला की परिक्रमा पूर्ण होगी। अब यहाँ के गुरु गोविंद की बात करेंगे, हम यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे, उनसे हम आशीर्वाद लेंगे और थोड़ी सी संक्षिप्त में आपको पूरी जानकारी दूंगा। पुजारी जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो दंडवत प्रणाम करते हैं। गोविंद, जय श्री कृष्ण। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राजेश गौतम। मैं यहीं पे, मेरा जन्म स्थली भी है और यहाँ पारिवारिक पूजा सेवा हम लोगों की सब नियमानुसार बटी हुई हैं, उसी क्रम में आजकल मेरे सेवा में हूँ। जैसे कि पुजारी जी, मैं आपसे निवेदन करें हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से और सभी श्रद्धालुओं की तरफ से कि गुरु गोविंद के जी के बारे में थोड़ा सा हम इतिहास जानना चाहें। अगर हम जान तो नहीं सकते, हम संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को पता चले इनके चमत्कारों के बारे में, इनके महत्वों के बारे में। देखिए, जैसा मान्यता मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी थोड़ा सा बताया था कि ये बहुत सिद्ध स्थल है। ये भगवान की कृपा से यहाँ सब भक्तों के कार्य पूर्ण होते हैं। जैसी मनोकामना के आधार पर, जब भी बताया था मैंने, स्वास्थ्य के यहाँ बनवाया जाता है, बनता है, तो उससे बहुत जल्दी ही कार्य पूर्णता यहाँ भगवान के दरबार में होती है। दूसरा, यहाँ कोई भी काम, देखिए यहाँ में आसपास के जितने भी स्थल हैं उनके लिए इष्ट देव है ये, कि जो भी कार्य किया जाता है, शादी में, विवाह वगैरह में, जो भी है, घर में कोई भी है तो कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले भगवान के यहाँ निमंत्रण आता है और निमंत्रण के साथ ही भगवान का पदार्पण होता है और वो कार्य पूर्ण होने पर भगवान की विदाई के तरीके से भगवान को वापस यहाँ विराजमान किया जाता है। तो ऐसी मान्यता भी। दूसरा, मैं अभी बताया था कि जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है उसके निवारण का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि ये काल सर्प दोष एक पितृ दोष भी माना जाता है और ये एक तरीके से जीवन में व्यवधान या रुकावट पैदा वाली स्थिति होती है कि किसी भी कार्य की पूर्णता नहीं हो पाती और कार्य बिल्कुल लास्ट, अंतिम परिणाम ना आने से पहले ही उसकी जो है एक नेगेटिविटी कहना चाहिए या अपूर्णता की ओर रुक जाता है। तो ये काल सर्प दोष के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे व्यक्ति थोड़ा व्यथित रहता है। उसकी शुद्धिकरण के लिए कहिए या उसकी समाप्ति के लिए कहिए, वो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ ये काल सर्प दोष की पूजा विधि विधान से कराई जाती है। और बाकी प्रभु की कृपा से यहाँ आस्था और विश्वास का केंद्र है, क्योंकि यहाँ जंगल भी है, आप देख चुके हैं। तो जंगल में प्रभु की लीला ही है कि यहाँ पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था ठाकुर जी बनाए हुए हैं। जैसे कि गुरु गोविंद जी क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा जान। देखिए, गरुड़ पे भगवान गोविंद जी की सवारी है, तभी ठाकुर का नाम गरुड़ गोविंद है। अभी मैंने बताया था कि बिल्कुल ऐसी सवारी जैसे मनुष्य घोड़ा पे सवार होता है, ऐसे ही भगवान गरुड़ पे विराजमान है। और यहाँ भगवान ने 12 भुजा का रूप धारण किया है। हर भुजा में कुछ न कुछ भगवान ने लिया है, शंख चक्र गदा पुष्प चमर बनमाला, इस तरीके से 12 भुजाओं में कुछ न कुछ, जिसका दर्शन जो है वैशाख में अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन का पूर्ण श्रृंगार जो है भगवान का होता है, सर्वांग दर्शन उस दिन होता है। साथ में माँ लक्ष्मी है जो विराजमान है और दोनों ही विग्रह जो है जो आप दर्शन कर रहे हैं, गोविंद कुंड है जो बाजू में है, इसी कुंड से भगवान का प्रागट्य है। जैसे उन्होंने बताया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ के बारे में जानकारी देने की, और
दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।